बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। हुकूमत पहले चली जाएगी, एक गलती कितनी खतरनाक। सिपा सालार का दौरा ईरान, आसफा कहां से इलेक्शन लड़ेंगी, कराची के सयाहों को हादसा और गौल में शाहीनों का इम्तिहान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुद्दत पूरी होने से पहले ही हुकूमत छोड़ देंगे। IMF मुआहदे से रुपए की कदर में बेहतरी आई। आलमी मंडी में कीमतें कम ना होने के बावजूद पेट्रोल सस्ता करने में कामयाब रहे। सियालकोट में लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, IMF प्रोग्राम हलवा पेड़ा या लड्डू नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। लाहौर में यूथ लोन स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम का फैसला कबूल करेंगे। चेयरमैन PTI ने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट बजाई। उनके ताने बाने इसराइल से मिलते हैं। आज वो शख्स धक्के के साथ, फ्रॉड के साथ इक़्तिदार में बिठाया गया और उसको वजीर आजम बनाया गया। 4 साल चोर डाकू की वो गर्दान करता रहा, ईंट नहीं लगाई इसराइल का। और उसकी जो ताने बाने हैं, IMF का जो प्रोग्राम है, ये कोई हमारे लिए हलवा या लड्डू पेड़े नहीं है। आज आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि तेल और पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं। ये दुनिया में तेल की कीमतें कम होने से कमी नहीं आई, ये IMF का जो मुआहिदा हुआ है उसके नतीजे में रुपया मुस्तकम हुआ है। डॉलर सस्ता हुआ और रुपया मुस्तकम हुआ, यानी रुपए की जो कदर है उसमें इजाफा हुआ। लिहाजा वो जो गैप है वो रिलीफ हमने आम आदमी को दिया। हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह को अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी। IMF से मुआहदा कोई काबिल फख्र बात नहीं। IMF से मुआहदा हमारी अशद जरूरत बन चुका है। 15 माह की बैलेंस शीट लेकर हम आवाम की अदालत में हाजिर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात हूँ, हम सब आवाम की अदालत में हाजिर हूँ। आवाम फैसला करें कि 5 साल में जो हुआ उसकी क्या कीमत अदा कर रहे हैं। आने वाली नस्ल के लिए की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को रोक दिया गया। सबसे बड़ा मसला जो था वो IMF के साथ जो है ताल्लुकात जो हैं, ये एग्रीमेंट साइन करना तो काबिल फख्र बात नहीं है, लेकिन ये हमारी माशी जिंदगी की इतनी अशद जरूरत बन चुकी हुई थी कि ये मेक और ब्रेक का जो है एक स्टेज आ चुकी थी, विच ही परफॉर्म्ड इन लास्ट 13 मंथ्स। अब हम उसके इख्तिताम पे पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला खैर-ओ-आफियत से इख्तिताम करे, इलेक्शन इस मुल्क में हो, इंतखाबात हो, हम सब मिलके फिर आपकी अदालत में हाजिर हों, पाकिस्तान की अवाम की अदालत में हाजिर हों और वो फैसला करे कि पिछले 5 साल में इस मुल्क में क्या हुआ, उसका क्या कीमत हम अदा कर रहे हैं और क्या कीमत अदा करेंगे। और एक ऐसी खिदमत जो आने वाली नस्लों में जो इन्वेस्टमेंट थी रोक दी गई, बल्कि जो भी पहले सिलसिला था हमारी यहाँ पे तालीम का, उसका सारा रुख जो है वो तब्दील हो गया। तमाम सियासी जमातें मईशत को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुआहदा करें। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक गलती एटमी मुल्क को नुकसान पहुंचा सकती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं मुल्क का मुस्तक़बिल शफ़ाफ इंतख़ाबात में है। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी, फिर इंतख़ाबात होंगे। आईन और जमहूरियत मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। आज तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुआहिदा करना चाहिए, मुआशी पॉलिसियों का तसलसल होना चाहिए। जो भी आने वाली हुकूमत है वो उन मुआशी पॉलिसियों को, उनके तसलसल को बरकरार रखेगी। ये मुल्क ऐसे दहाने पे खड़ा है कि अगर खुदा न खास्ता एक गलती हुई तो खुदा न खास्ता इस एटमी कुव्वत वाले मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है शफाफ इंतखाबात हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत की मियाद जिस दिन खत्म होती है उस दिन हम हुकूमत छोड़कर चले जाएं, अब पूरी हुकूमत आए और फिर आगे इंतखाबात। आइन और जमहूरियत जो है इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि ईरान और पाकिस्तान में सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जुग्राफियाई सालमियत के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। आर्मी चीफ का दौरा ईरान का इख्तिताम। दोनों ममालिक के अस्करी हुकाम ने दिफा से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ का ईरान का 2 रोज़ा दौरे का इख्तिताम हो गया। ईरान के दौरे के दौरान दोनों ममालिक के अस्करी हुकाम ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि दहशतगर्दी न सिर्फ खित्ते बल्कि दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। दौरे के इख्तिताम से कबल इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी के साथ मुलाकात में सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और जोग्राफियाई सालमियत के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। PB के बाद नून लीग ने भी गिलगित बल्तिस्तान में वजारतें लेने का फैसला कर लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ फार्मूला
तय पा गया फॉर्मूले के तहत नून लीग को 2 वजारतें मिलेंगी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में नून लीग के 3 मेंबरान हैं। कौन वजीर बनेगा, फैसला क़यादत करेगी। पीपल्स पार्टी को डिप्टी स्पीकर की नशिस्त और 2 वजारतें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी के इंजीनियर इस्माइल राहू और शहजाद आगा वजीर होंगे। पीपल्स पार्टी के GB असेंबली में 4 मेंबरान हैं। पीपल्स पार्टी ने आसिफा भुट्टो को भी आइंदा इलेक्शन में उतारने का फैसला कर लिया है। आसिफा भुट्टो किस हलके से उम्मीदवार होंगी, इसका फैसला आसिफ सरदारी करेंगे। विफाकी वजीर कादिर पटेल कहते हैं PTI ने 4 सालों में सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। चेयरमैन PTI ने हुकूमत गिराने का इल्जाम अमेरिका पर लगाया। अब इसराइल चीख रहा है कि पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है। एक तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि आप तो आए ही मुल्क की तबाही के लिए थे। साबका हुकूमत का कोई एक अच्छा काम बता दें। हमने मुल्क बचाने की खातिर यकजा होने का फैसला किया और ऐवान में 174 की अक्सरियत हासिल की। हमने आईनी तरीके से इस शख्स को हटाया। आपने देखा होगा कौम मुत्तहिदा में इसराइल चीख रहा है कि जी पाकिस्तान में ज्यादती हो रही। फिर इसने बोला मुझे अमेरिका ने हटवा दिया, अमेरिका भाई। इन 4.25 सालों में अब कैसे अवाम की खिदमत करो, क्योंकि आप तो आए ही पाकिस्तान की तबाही के लिए। वो अपने 4.25 साल का कोई एक काम हमें बताए और हम उसके मुकाबले में पूरे 100 काम बताएंगे। हमें पता था कि हालात इंतहाई मुश्किल हैं, ये शख्स इस मुल्क को तबाह कर चुका है, लेकिन आखिरी कीलें चंद बाकी हैं। उससे पहले मुत्तहिद हो जाओ और इस मुल्क को बचाओ। हमने 174 की अक्सरियत वादे की। हमने एक कानूनी आईनी तरीके से एक शख्स को कुर्सी से हटवाया। पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं कि चेयरमैन PTI के खिलाफ 8 केसेस बन चुके हैं। जब वक्त आएगा गिरफ्तार किया जाएगा। 9 मई वाक़यात के 58 मुल्ज़िमान के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में जा चुके हैं। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात से मुतालिक बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आमिर मीर ने कहा कि 9 मई को पंजाब में कहीं गोली नहीं चली। हुकूमत ने पुलिस को गोली चलाने से मना किया था। हो चुके हैं, जैसे 58 जो है मिलिट्री कोर्ट्स में जा चुके हैं। सैकड़ों जो हैं वो पुलिस कस्टडी में है और वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में उनका ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है। चेयरमैन PTI का भी वक्त आ जाएगा, उन पे भी केसेस 9 मई के हवाले से मेरा ख्याल है 6-8 तो बन चुके हैं। तो जब उनका वक्त आएगा तो इंशाल्लाह वो भी कफारा अदा करेंगे जो उन्होंने किया उसको। और आपने देखा है कि पूरे पंजाब में गोली नहीं चली। इवन जब GHQ पे पिंडी में और लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ है तो फौज ने भी गोली नहीं चलाई। ये एक तयशुदा पॉलिसी थी कि गोली नहीं चलानी चाहे जो मर्जी हो जाए, इसलिए पुलिस की प्रेजेंस थी, पुलिस मौजूद थी। पुलिस वाले ज़ख्मी हुए उस रोज़ भी। 8 जगह वाक़यात हुए हैं। फैसलाबाद में ISI ऑफिस पे, गुजरांवाला में, मियांवाली में हुआ, लाहौर में हुआ, पिंडी में हुआ, कहीं भी गोली नहीं चली। और अगर आपका ये ख्याल है कि उन मवालियों को, शरपसंदों को रोकने में नाकाम रही पुलिस, तो बिल्कुल गलत ख्याल है। पाकिस्तान में पैसे की बुनियाद पर सियासत होती है। सिंध को विफाक से 1000 अरब रुपए मिलते हैं। खालिद मकबूल कहते हैं कुदरत हमें तब्दीली लाने का मौका फराहम कर रही है, लेकिन क्या 1000 अरब रुपए लेने वाले सिंध के कराची की ये हालत होनी चाहिए जो इस वक्त है। मौजूदा असम्बलियाँ चंद हफ्तों की मेहमान हैं। पिछले इलेक्शन में सेनेटर की कीमत 75 करोड़ रुपए थी। पैसे की बुनियाद पर सियासत है, हम उसके रंग में रंग जाते तो आज वफादारी करें। पिछले सेनेट के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक सेनेटर की कीमत बढ़ते 75 करोड़ तक पहुँची। एक MNA ने अपने लिए 75 करोड़ में वो सीट खरीदी। MKM इस वक्त तारीख के सबसे मुश्किल दौर है, माशी तौर पर भी, फाइनेंशियली भी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। MKM का इलेक्शन ना लड़ने का फ़ायदा जमात इस्लामी को हुआ। कराची का इक़्तिदार कभी पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहा। आज मेयर कराची और सिंध का वज़ीर आला एक पार्टी का है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में दिखती। कहा पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। कराची के लोग PTI से मायूस हैं। जमात इस्लामी ने इतनी बड़ी इलेक्शन मुहिम कैसे चलाई, ये सवालिया निशान है। जमात इस्लामी का सिंध में सिर्फ एक रुकने असेंबली है। इक़्तिदार तारीख में कभी पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहा। अब आज डिफरेंस ये है कि अगर वज़ीर आला एक चीज़ कह रहे हैं तो वही बात मेयर भी कर रहे हैं। अगर मेयर एक चीज़ कह रहे हैं तो वज़ीर आला भी वो चीज़ कह रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इलेक्शन होने 2 महीने बाद बिलावल साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे तो नेचुरली लोग मायूस थे इमरान खान साहब से। उस जमात इस्लामी की इतनी बड़ी लैविश कैंपेन कैसे चली? जमात इस्लामी जिसका एक रुकन है पूरे सूबाई सिंध की असेंबली में। अब नईमुर रहमान साहब का जो गिला है
वो गिला ये है कि अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके लिए मैं वोट लेके आऊँगा, ये पीपल्स पार्टी उनके लिए वोट लेके आएगी, तो ये नहीं हो सकता। और अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद वो कहते हैं कि हम गलत हैं, वो दुरुस्त हैं। वो कहते हैं कराची का इलेक्शन उन 130 यूसीज में ठीक हुआ जहां वो जीते हैं, बट 155 यूसी जहां पे पीपल्स पार्टी जीती है वहां गलत हुआ। मैं कहता हूं बस बहुत हो गया, रोना धोना छोड़ दो। कनकोट में डाकू राज, कई इलाके पुलिस के लिए नो गो एरिया बन गए। डाकुओं ने 8 बच्चों को भी अगवा कर लिया। डाकू अब तक 30 शहरियों को अगवा कर चुके हैं। कनकोट की इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद मलिक से। जावेद, बताइएगा पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? तो कंदकोट, हौसपुर, तंगवानी, करमपुर के कच्चे का इलाका पुलिस के लिए नोगो एरिया बन चुका है। 1.5 माह के अरसे के दौरान कनकोट, करमपुर, हौसपुर, तंगवानी के इलाके से 7 से ज्यादा मासूम बच्चे अगवा बराए तावान के तहत अगवा किए जा चुके हैं। अगवा शुदा बच्चों में 6 साल सदाकत हाजानो, 3 साल अजीम मैनिक, 6 साल आलिशबा चन्ना, फरहान सुमरो, मकबूल मीरानी, जयदीप और कौसर खोसो शामिल है। मूवी बच्चों के वुर्सा का कहना है कि SSP कश्मीर इरफान समूह हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं। हम 4 घंटे से ज्यादा उनके ऑफिस के गेट पर फराम पाक उठाकर खड़े रहे, मगर उनके एहलकारों ने हमें धक्के देकर रोड पे खड़ा कर दिया। 1 माह का ज्यादा अरसा गुजर गया है, मगर SSP कश्मीर और पुलिस हमें सिर्फ दिलासे दे रही है। उनका चीफ जस्टिस और IG सिंध से यही मुतालबा है कि जिले कश्मीर में बढ़ती हुई बदअमनी का नोटिस लिया जाए। मैं आपको बताता चलूं कि IG सिंध के 3 मरतबा दौरा कनकोट के बावजूद कनकोट पुलिस कच्चे के इलाके में कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर सकी। उनके खुद पुलिस एहलकार जो पिकेट्स में मौजूद होते हैं और गश्त पर मामूर होते हैं, वो भी अगवा किए जा चुके हैं। उनका चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद कच्चे के इलाके में ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद मलिक, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में सयाहों की कोस्टर खाई में गिर गई। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए, 16 अफराद जख्मी हो गए। मरने वालों में 5 खवातीन शामिल हैं। जख्मी और लाशों को बदकिस्मत बस से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम सयाहों का ताल्लुक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से है। शाहराह कराकुरुम पर अलमनाक हादसा, सयाहों की कोस्टर खाई में जा गिरी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में सयाहों की कोस्टर खाई में गिर गई। थलेची के मुकाम पर मोड़ काटते हुए कोस्टर कई मीटर नीचे जा गिरी। रजाकारों ने जख्मियों और लाशों को निकाला और जगलोट के अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। बास की हालत तशवीशनाक है। ड्राइवर का कहना है कि स्टीयरिंग जाम होने से हादसा पेश आया। जीप और जाम हो गया, पता नीचे किसे क्या निकला, गाड़ी कटी नहीं, हम गाड़ी समेत नीचे चले गए। तिब्बी इमदाद के बाद बाज़ जख्मियों को गिलगित के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम सयाहों का ताल्लुक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से है। मार्गला हिल्स के ट्रेल 3 में लड़की से मुबैना ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने रात गए मुलजिम को तकनीकी बुनियादों पर गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है खातून की दरख्वास्त पर थाना को हिसार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मेडिकल में ज्यादती साबित नहीं हुई थी। FIR के मुताबिक शेखुपुरा की रिहायशी खातून को नुमान नामी शख्स ने नौकरी का झांसा देकर रावलपिंडी बुलाया। नुमान खातून को इंटरव्यू के बहाने ट्रेल 3 ले गया, जहां गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाया। सिंध में कर्ज देने वाली ऑनलाइन ऐप से मुतालिक कानून बन गया। शहरियों को हरासा करने वालों को 5 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। सहूलतकारों को भी सजा दी जाएगी। कर्ज के जाल में फंसाकर शहरियों की जिंदगियां वबाल बनाने वाले हुकूमत के रडार पर आ गए। सिंध में निजी तरीकों से कर्ज देने वालों के खिलाफ कानून बन गया। असेंबली से पास होने वाले बिल पर गवर्नर सिंध ने दस्तखत भी कर दिए। नए कानून के तहत निजी तरीकों से सूद के एवज कर्ज देकर हरासा करने वालों को 5 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। सूद पर कर्ज देने वाली एप्लीकेशंस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सूद खोरी में सहूलतकार शख्स या कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि इराक पाकिस्तान से 12 J-F-17 लड़ाका तैयारे खरीदेगा। इराक ने तैयारों की खरीदारी के लिए 66 करोड़ 40 लाख डॉलर्स का बजट मुख्तस कर दिया गया है। इराक की पाकिस्तान से जदीद J-F-17 थंडर C ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों की खरीदारी। इराक पाकिस्तान से 12 जदीद तरीन J-F-17 थंडर C ब्लॉक 3 तैयारे खरीदेगा। इराक में तैयारों की खरीदारी के लिए 66 करोड़ 40 लाख डॉलर्स का बजट मुख्तस किया गया है। जदीद तरीन लड़ाका तैयारे J-F-17 थंडर C ब्लॉक 3 की फी यूनिट कीमत 5 करोड़ 53 लाख डॉलर है। जहाज 13,500 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भरने 55,500 फीट की बुलंदी पर परवाज करने का हामिल है।
गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहले रोज का खेल खत्म हो गया। श्रीलंका ने खेल के अख्ताम तक 6 विकेटों के नुकसान पर 242 रन बना लिए। श्रीलंका नाकाम रहा। 54 के स्कोर पर 4 खिलाड़ी आउट हुए। मैथ्यूज और धनंजय डिसिल्वा ने 19 सेंचुरियां स्कोर की। धनंजय डिसिल्वा 94 रन स्कोर करके विकेट पर मौजूद हैं। शाहीन आफरीदी ने 3 शिकार करके 100 विकेटें मुकम्मल कर ली। नसीम शाह, अबरार अहमद और आगा सलमान ने एक शिकार किया। और शाहीन शाह अफरीदी ने टेस्ट कैरियर में 100 विकेटें हासिल करने का एजाज अपने नाम कर लिया है। श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट में मधुष्का को आउट करके संगमिल अबोट किया। बॉलर ने 26 टेस्ट मैचेस खेलकर एजाज हासिल किया। शाहीन शाह अफरीदी 100 टेस्ट विकेटें मुकम्मल करने वाले 19वें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। कश्मीर वॉलीबॉल सुपर लीग का इफ्तिताह कर दिया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम जलालाबाद में कश्मीर वॉलीबॉल सुपर लीग की शानदार इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा आज़ाद कश्मीर बशारत मुगल से। जी बशारत, बताइए। जी बिल्कुल, मुजफ्फराबाद में मौजूद हूँ। सुपर लीग वॉलीबॉल आज़ाद कश्मीर का इफ्तिताह कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर मोहम्मद उस्मान चाचड़ ने इफ्तिताह किया। चीफ सेक्रेटरी सारे मामलात को खुद आज़ाद कश्मीर देख रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं इस इवेंट के हवाले से, वो क्या कहते हैं। सर, ये जो इतना रिच इवेंट हो रहा है, क्या फीलिंग्स है आप? ये जो कश्मीर वॉलीबॉल सुपर लीग है, इसमें जो इनकी सिलेक्शन है, जो इन प्लेयर्स की जिस तरीके से मेरिट पे हुई है, जिस तरीके से इन्होंने जोश खरोश के साथ किया है, इनके जो यूनिफॉर्म्स हैं, एक चीज़ पे जो वो गौर व फिक्र के साथ किया गया है, तो ये मैं समझता हूँ कि बेस्ट एक ट्रेंड है। फर्स्ट टाइम शुरू हो रहा है और उम्मीद है कि ये रेगुलर एक फ़ीचर होगा जिसमें नौजवानों को और ज़्यादा मौका मिलेगा। रियासत के ये जो नौजवान हैं, ये अपना इस गेम के अंदर अपना रियासत का बहुत शुक्रिया बशारत मुगल अपडेट करने के लिए। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो मुल्क भर में मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के बास मकामात पर बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब और खा में भी बादल बरसे। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। पाक अफगान शाहरा पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। अदाकार हुमायूं सईद समेत शोबिस में आने वाले तमाम नौजवान अदाकार फारिग हैं। साबिका अदाकार आगा शिराज ने एक निजी टीवी के शो में बात करते हुए दावा कर दिया कि वैसे तो तमाम अदाकार फारिग हैं, लेकिन हुमायूं सईद तो बिल्कुल ही फारिग हैं। वो शोबिस के हीरो हैं, इसलिए हैं कि अपने छोटे भाई से अपने लिए दुआएं लेते हैं। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।